देश के कई राज्यों में पहली बार वन क्षेत्रों की मिट्टी की सेहत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ और जो आंकड़े सामने आए वो पेड़ों के भविष्य और पर्यावरण की चिंता को और गहरा कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि पेड़ लगाने के लिए बस बीज, पानी और थोड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन जरा ठहरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी में ये पेड़ पनपते हैं उसकी सेहत क्या कहती है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI ने उत्तराखंड के 24 वन डिवीजनों के मिट्टी की गहराई से जांच की। पीएच से लेकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक तक हर जरूरी पोषक तत्व की जांच की गई। पीएच का स्टैंडर्ड है 5.9। मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे क्षेत्रों में ये इससे काफी कम। वहीं देहरादून, टिहरी, चंपावत जैसे डिवीजनों में पीएच जरूरत से ज्यादा। मिट्टी का पीएच असंतुलन यानी या तो पौधे सूख जाएंगे या फिर पनप नहीं पाएंगे। ऑर्गेनिक कार्बन जो मिट्टी की ऊर्जा है, हल्द्वानी में मात्र 0.38% पाया गया, जबकि मानक है 1.81% का। बद्रीनाथ में कार्बन तो इतना ज्यादा निकला कि मानक को पार कर गया, 2.79%। हल्द्वानी डिवीजन में 175.62, स्टैंडर्ड 282.63, तराई वेस्ट 415.49। यानी जहाँ नाइट्रोजन कम है वहाँ पेड़ उगेगा ही नहीं, और जहाँ जरूरत से ज्यादा है वहाँ उसकी ग्रोथ अनियंत्रित हो सकती है। फास्फोरस और पोटेशियम की कहानी जाने तो पिथौरागढ़ में सिर्फ 23.55, तराई ईस्ट में 54.46, हल्द्वानी में पोटेशियम भी 308.32 की है, जबकि चाहिए 418.18। पोषक तत्वों का यह असंतुलन मिट्टी के नीचे चल रही है खामोश त्रासदी की तरह है, जिसका असर सालों तक दिखाई देगा। सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज और कॉपर की स्थिति जांचे तो जिंक की कहानी कहती है कि हल्द्वानी में ये सिर्फ 0.09 ppm है, जबकि चाहिए 0.87 ppm। आयरन की बात करें तो ये सिर्फ 0.83 ppm है, स्टैंडर्ड है 3.35 ppm का। मैग्नीज की बात करें तो ये मात्र 0.50 ppm है। कॉपर देहरादून में 0.23 ppm, जबकि नरेंद्र नगर में 3.58 ppm। ऐसा लगता है मानो हल्द्वानी की मिट्टी धीरे धीरे पोषक तत्वों से रूठती जा रही है। कहते हैं जड़ें मजबूत हो तो पेड़ हर आंधी से लड़ जाते हैं, लेकिन जब जड़ें जिस जमीन में वही बीमार हो तो फिर क्या उम्मीद की जाए। उत्तराखंड के जंगलों को बचाना है तो सबसे पहले मिट्टी की सेहत सुधारनी होगी, और इसके लिए जरूरी है समझदारी, सतर्कता और समय पर कदम। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।